Hello students, welcome to Study Point Khushbu Soni. So it's a part 6 of our matter of our surroundings chapter. So please make sure that you have watched from part 1 to 5 before proceed with part 6. तो part 6 में हम कुछ questions देखने वाले हैं. इन questions के हम आंसर करेंगे. हमारा सबसे पहला question है which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो देखिए चेयर जो है वो हमारा मैटर है, ठीक है, क्योंकि स्पेस लेता है और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ ना कुछ मास है. हवा जो है हवा भी जगह घेरती है, ठीक है, और इसका भी कुछ ना कुछ मास होता है. प्यार जो है ना तो ये कोई जगह घेरता है और ना ही इसका कोई मास होता है. खुशबू जो हम स्मेल लेते हैं, खुशबू या स्मेल जो हम कोई लेते हैं तो ना ही स्मेल कोई जगह घेरता है ना ही इसकी कोई मास होता है. उसी तरह से नफरत भी ना कोई जगह घेरता है और ना ही इसका कोई मास होता है. आलमंड्स यानी बादाम जो होते हैं, बादाम का कुछ ना कुछ वजन होता है और जब मैं इन्हें रखती हूँ तो ये कोई ना कोई स्पेस भी लेते हैं. तो चेयर, एयर और आलमंड्स हमारे मैटर हैं. हमारी सोच कोई जगह नहीं लेती है, थॉट, और ना ही उसका कोई वजन होता है. ठंड जो है, ठंड कोई जगह नहीं लेती और ठंड का कोई वजन भी नहीं होता. लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लेती हूँ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कोई वजन भी होता है और वो कोई स्पेस भी लेता है. तो हमारा कोल्ड ड्रिंक भी क्या है, मैटर है. परफ्यूम की जो स्मेल है क्या वो कोई जगह लेती है? स्मेल थोड़ी ना जगह लेती है, हमारी परफ्यूम की बोतल जगह लेती है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं होगा. तो इसका हमारा आंसर होगा चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, give reason for the following observation. The smell of the hot sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell from the cold food you have to go close. मतलब गर्म खाने की जो खुशबू है वो आप चाहे कितने भी दूर बैठे हो आपको अच्छे से आ जाती है, लेकिन जो ठंडे करने की खुशबू अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको बहुत पास जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो गर्म खाने की खुशबू है तो गर्म खाने का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस वजह से जो गर्म खाने के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई. और टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो इनके हवा में घुलने की जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज हो गई. हमने पढ़ा था एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीजेज. तो गर्म खाने की खुशबू जो है वो जल्दी से हवा में चारों तरफ घुल के हमारी नाक तक पहुंच जाती है. वही ठंडे खाने का जो टेम्परेचर है वो कम है तो इसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम है, तो इसकी खुशबू जो है हमारी नाक तक नहीं पहुंचती. इसकी खुशबू लेने के लिए हमें ठंडे खाने के पास ही जाना होता है. थर्ड क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. जो एक तैराक होता है जो पानी में तैरता है वो इजीली स्विमिंग पूल में पानी में तैर पाता है. क्या हम किसी सॉलिड चीज के अंदर घुस सकते हैं, सॉलिड चीज के अंदर अपना हाथ डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत टाइट इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है. अभी हमने इमेज से देखा था कि बहुत इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा. लेकिन जो पानी होता है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और जब स्पेस बहुत ज्यादा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है. तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है और ज्यादा स्पेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. इसकी वजह से हम जो है वो पानी में हाथ भी डाल सकते हैं और पानी में इजीली तैर भी सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल? हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होती है. दूसरा हमने पढ़ा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. तीसरा हमने पढ़ा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है जो उन्हें आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करके रखता है. अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड, particles of matter are continuously moving. Third, particles of matter attract each other. So guys, आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.